बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, निगरान वजीर आजम का तकर्रुर हो गया। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम बन गए। सदर ने बतौर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के नाम की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत की। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अनवारुल हक वजीर आजम बन गए हैं। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर हो गया है। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम बन गए। सदर ने बतौर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के नाम की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत दी है। आपको बता रहे हैं कि निगरान वजीर आजम का तकर्रुर हो गया है। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम बन गए हैं। सदर ने बतौर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के नाम की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी है। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर हो गया है। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम बन गए हैं। सदर ने बतौर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के नाम की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत की है। आपको आगाह कर रहे हैं, निगरान वजीर आजम का तकर्रुर हो गया है। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम बन गए हैं। सदर ने बतौर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के नाम की मंजूरी दे दी है। बखर जश्न आज़ादी मार्च रैली का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में दर्जनों गाड़ियां शामिल। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने की। इस मौका पर डीसी का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो 76वीं आज़ादी है, इसको रंग तरीके से मना रहे हैं। आतिशबाजी होगी पहली दफ़ा बखर में 13 अगस्त की रात को 12 बजे। महफिल मौसीकी कवाली और अरफाना कलाम है 14 अगस्त को ज़िला कौंसिल के हाल में। उसके अलावा ये 5 अगस्त से हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले गांव के लेवल से, तहसील के लेवल से, आज ज़िला के लेवल पे हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम मुकाबले करा रहे हैं। बाज़ारों को सजाने के मुख्तलिफ जो हमारे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, मेन रोड्स पे, MM रोड पे, उनको सजा रहे हैं और उनके दरमियान जो ताजर हैं उनसे मुकाबला करा रहे हैं कि किसका बाजार ज़्यादा सजा हुआ है। ये जो मरकज़ी तकारीब है, आज भी अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह वॉलीबॉल का मैच है जो इस इलाके का खेल है, कल कबड्डी का मैच है और बाकी रूटीन की तकारीब के अलावा हम इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि ये जो हमारा लारी अड्डा है इससे लेकर ये जो मरकज़ी इलाका है आपका दरिया खान रोड तक, जहाँ जगह जगह पे डांस होगा, झूमर होगा, जो इलाका ये आपका रक्स है, अल्लामा इकबाल का कलाम गाया जा रहा होगा, मिली तराने होंगे, ऊंट रेड़े और घोड़े होंगे, वो डांस कर रहे होंगे। तो लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आएँ, इस दफ़ा हम ज़रा ज़्यादा। मुल्तान में सरकारी इदारे भी जश्न आज़ादी मनाने में पेश। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनतजार में जश्न आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें खवातीन के माबैन तकारीर, मिली नग़मों और पेंटिंग्स के मुकाबले कराए गए। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनतजार में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब सजाई गई। तकरीब में खवातीन के माबैन आज़ादी वतन के मौजू पर तकारीर और मिली नग़मों का मुकाबला करवाया गया। सनतजार में आज़ादी की 76वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। जश्न आज़ादी की तकरीब में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। जश्न आज़ादी मनाने के लिए नन्ही बच्चियों ने सब्ज़ो सफ़ेद परियों का रूप धार कर पेंटिंग मुकाबले में शिरकत की और सब्ज़ हिलाली परचम, मीनार पाकिस्तान और मज़ार कायद के फन पारे बनाए। पाकिस्तान 14 अगस्त को कायम हुआ था और हमने ये प्यारी पेंटिंग्स बनाई हैं ग्रीन और वाइट कलर से और उसके लिए हमें इनाम मिला है। हमने बनाया है पाकिस्तानी फ्लैग और मैं बहुत खुश हूँ। हमने ग्रीन और वाइट पेंट से ये प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाई, पाकिस्तान की सीनरी बनाई है। खूबसूरत फन पारे बनाने वालों को इनामात से नवाजा गया। सनतजार में तकरीब के दौरान परचम कुशाई भी की गई। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। सरगोदा में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज। कंपनी बाग सरगोदा में कमिश्नर ने पौधा लगाया। इस मौका पर कमिश्नर का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आज़ादी की खुशी में सरगोदा डिवीज़न में बाकी तकरीबात के साथ साथ हमने प्लांट फॉर पाकिस्तान कैंपेन का आगाज़ किया है। इस लफ्ज़ को याद रखिए, प्लांट फॉर पाकिस्तान। इसका मकसद ये है कि ये झंडियाँ और बड़े झंडे हम लेते हैं और जब ये 14 अगस्त का दिन गुजर जाता है तो ये नीचे सड़कों पर इनकी बेहुरमती हो रही होती है। तो एक तो इसका भी ख्याल रखें। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान के झंडे में ग्रीन कलर है, जो कि हमसे मतकाजी है कि हम अपनी सरजमीन को भी ग्रीन करें। तो मेरा इस मैसेज के तवस्सुत से प्लांट फॉर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट है और तमाम बच्चों को, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को
मेरी माओ बहनों को जो कि घरों में बैठी हुई हैं, मेरे भाई जो कि बाहर काम कर रहे हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पौधे लगाएं, एक झंडी के साथ एक पौधा लगाएं ताकि हमारा मुल्क जो है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों में कौमी परचम तकसीम करना शुरू कर दिए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एसपी चौक पर शहरियों को तोहफे में झंडे पेश किए। शहरियों ने इस मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन मलिक। जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरियों के साथ सरकारी इदारे भी पुरजोश। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एसपी चौक पर शहरियों में कौमी परचम तकसीम किए। इंस्पेक्टर सिटी ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद जवाद का कहना था कि शहरियों में परचम तकसीम करने के साथ उसकी अहमियत को भी उजागर किया जा रहा है। हमारा मुल्क आज़ाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसको अवाम के साथ और अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने कोलीग के साथ बड़े अच्छे और आसान तरीके से इसको मना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अब आपके सामने हमारा सबूत है। हम लोगों के साथ मिले हुए हैं और घुल मिल के इस तरह आज़ादी को मनाया जाएगा। कौमी परचम हासिल करने वाली खवातीन का कहना था कि ये कौमी परचम असल में हमारी शनाख्त है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं तो यही परचम हमारी पहचान कराता है और इस परचम की बदौलत हमें इज्जत मिलती है। यही झंडा हमारी पहचान है, हम इसी से पहचाने जाते हैं। चाहे जितने बड़े से बड़ी दुनिया में आप चली जाएं, जिस वक्त ये झंडा लहराता है अगला कहता है ये पाकिस्तानी है। तो मुझे बड़ा फख्र है अपने पाकिस्तान होने पर। हम हर साल 14 अगस्त इतना जोशो खरोश से मनाते हैं क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान की शान है, आन है। इस दिन हम कहते हैं कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। परचम हासिल करने वाली खवातीन ने मुल्क और कौम के हक में दुआ की और नारे भी लगाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। विहाड़ी में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहरी स्टॉल से कौमी परचम, झंडियां और बैजेस खरीदते हुए पुरजोश हैं, जबकि इंतजामिया ने भी शहरियों की दिलचस्पी के लिए खुसूसी प्रोग्राम तश्कील दे रखे हैं। तफसीलात हाफिज साले मोहम्मद की रिपोर्ट में। विहाड़ी में जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां जारी। शहर भर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल्स लग चुके हैं, जहां बच्चे, जवान और बुजुर्ग कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और शर्ट्स खरीदते हुए पुरजोश दिखाई देते हैं। तकरीबन 35 से 40 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ और बड़ा जोशो जोश में काम करता हूँ। इसलिए ये बच्चों की मोहब्बत होती है। ये पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारी मोहब्बत है। ये इसलिए हम काम करते हैं, बिल्कुल मुनासिब पैसे लेते हैं और बच्चों को बिल्कुल राजी करते हैं। जश्न आज़ादी मनाने के लिए जहां बड़े बुजुर्ग खरीदारी में मसरूफ है, वहीं बच्चे भी तैयारियों में किसी से पीछे नहीं। झंडिया लिया है, 14 अगस्त का सामान लिया है, 14 शर्ट लिया है, मैंने झंडिया लिया है, टॉप कैप लिया है, कपड़े लिए है, घर जाकर पानी लिया, फ्राक लिया है, तितली लिया है, कैचे लिया है, छड़ी ली है। हमें लाजवाल कुर्बानियों से हासिल किए गए इस मुल्क की कदर करनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी आज़ाद फजाओं में जिंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। विहाड़ी में नेशनल बैंक के रीजनल ऑफिस की जानिब से जश्न आज़ादी तकरीब का इनाकात किया गया। केक कटिंग तकरीब में रीजनल ऑफिस के तमाम अफसरान की शिरकत। रीजनल हेड का कहना था कि इस वक्त हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। केक काटने के बाद मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ भी की गई। दूसरी जानिब जामपुर में भी जश्न आज़ादी की 74वीं सालगिरह मनाने के लिए तकरीब। मिनी सनतजार सोशल वेलफेयर जामपुर में सालगिरह का केक काटा गया। असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब इकबाल गुजर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत थी। तालिबात ने मिले नगमे और टैबलोस भी पेश करके खूब दाद वसूल की। तफसीलात जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। सनतजार जामपुर में तलावते कुरान पाक और कौमी तराने के बाद जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज हुआ। मेहमान खुसूसी एसी चौधरी आफ्ताब इकबाल गुजर और मैनेजर तहमीना दिलशाद ने नन्ही बच्चियों के हमरा मिलकर 76वीं सालगिरह का केक काटा। एसी चौधरी आफ्ताब इकबाल गुजर ने कहा कि हम पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत दीगर बुजुर्गों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। बाकायदा इंडिपेंडेंस डे का आगाज कर दिया गया है, तो हम इस मौके पर एक तो हमें बहुत खुशी है कि हम एक आज़ाद खिता जो हमारे अकाबरीन ने, हमारे कायदीन ने लेके दिया है, उसके खुशी का इजहार भी कर रहे हैं और हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे जो लोग जिन लोगों ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ दी। मैनेजर मिनी सनतजार तहमीना दिलशाद का कहना था कि पाकिस्तान के लिए हम तो क्या, हमारे बच्चे भी हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ये जश्न बच्चों ने भरपूर तरीके से मनाया और हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जो है हम इसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं और हर हवाले से हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान निसार कर सकते हैं।
तालिबात का कहना था कि कायदे आज़म की काविशों की बदौलत हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं और इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में मनाई जाने वाली तकरीब को तालिबात ने 3 घंटे तक 4 चांद लगाए रखा। कैमरामैन जुनेद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोहित, जामपुर। डेरा गाजी खान के अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर को आग लगने का मामला, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का आला हुकाम से इंक्वायरी का मुतालबा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। बताइएगा आशिर। जी बिल्कुल, टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में नेफ्रोलॉजी डायलिसिस सेंटर में आज अचानक से सिलेंडर में आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में डॉक्टर समेत जो मरीज़ा थी वो ज़ख्मी हुए हैं। इस टाइम आईसीयू में उनकी जो ट्रीटमेंट है वो चल रही है और इस पर जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो सरापा एहतजाज भी हैं और ख़ुसूसी तौर के ऊपर अपनी जो ख्यालात हैं उनका भी इजहार करें। बात करते हैं उनसे, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अबरार साहब, सदर हैं वाईडीए के, क्या कहेंगे सर इस वाक़े के हवाले से, और जो पेशेंट्स हैं कितना अफराद इस वाक़े के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं? जी, आज दिन को 1 बजे तकरीबन आशिर भाई, इंतज़ामिया के लिए शर्मनाक, हमारे लिए दर्दनाक और अजियतनाक वाक़या पेश आया। ऑक्सीजन सिलेंडर का एक हादसा हुआ। पहली बात तो यह है कि डायलिसिस सेंटर के प्रोसीजर रूम में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई लाइन होनी चाहिए जो कि ज़्यादा सेफ़ है, वो भी नहीं थी। चलें जी, वो नहीं थी। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो थे उनकी इंस्पेक्शन नहीं हो रही। लास्ट टाइम कब हुई है किसी को कोई पता नहीं, उनकी क्वालिटी क्या है किसी को कोई पता नहीं, सामान की क्वालिटी क्या है किसी को कोई पता नहीं। परचेज़ की तरफ से नाके सामान ख़रीदे जाने की वजह से ये सारा हादसा पेश आया है। एक इंतज़ामी फेलियर था ये, जिसमें एक हमारे एसएमओ थे, एक लेडी डॉक्टर्स थी, एक हमारी स्टाफ नर्स थी और एक पेशेंट जिस पर प्रोसीजर हो रहा था, एक स्वीपर भी मौजूद था। पेशेंट इस टाइम एडमिट है, आईसीयू में वेंटिलेटर पे है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। मगर जो फेलियर था ये इतना बड़ा, जहाँ पे मेरी बहनों को और मेरे भाइयों को रिस्क था, जो अनड्यू रिस्क था जिसको बचाया जा सकता था अगर इंतज़ामिया कुछ थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करती, ये एक मुंह बोलता सबूत है इंतज़ामिया की नाअहली का। और मैं साथ ही ये पूछना चाहूँगा कि अगर लाहौर सर्विसेज अस्पताल में जनरेटर बंद होने पे प्रिंसिपल समेत तमाम अमले को घर भेजा जा सकता है, तो डीजी खान में ऑक्सीजन सिलेंडर के हादसे पे, जिसमें से एक पेशेंट अभी भी आईसीयू में है, 2-3 की, एक का 30% बर्न है, एक का 25% बर्न है, इतना बड़ा सान्या पेश आया और इतनी बड़ी खामोशी क्यों? वाईडीए चुप नहीं बैठेगी। और साथ ही वाईडीए अपना वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से अपील करती है, पुरजोर अपील करती है कि फिलफौर एक तो थर्ड पार्टी एवेल्युएशन कराई जाए इस सारे सामान की, आपको पता चल जाएगा हो क्या रहा है। दूसरा, इस पूरे वाक़े की इंक्वायरी स्टैंड की जाए और इस वो जो कमेटी हो वो विद इन 48 आवर्स जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरे में खड़ा करे और बताए कि इनकी वजह से ये वाक़या पेश आया है। अच्छा, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कोई कहता है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, कोई कहता है उसमें से आग निकली है। वाक़या असल हुआ क्या है और किस तरह से ये हुआ? सर, ब्लास्ट नहीं हुआ, टेक्निकल इशू था। सिलेंडर को हम सब जो है ना सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसकी नोज़ल को थोड़ा सा मूव किया है स्टाफ ने, जो एक रेगुलर उनके लिए जो है ना रूटीन है, सिर्फ वही हुआ है। अब सामान के नाकिस होने की वजह से, सिलेंडर के नाकिस होने की वजह से, सिलेंडर के आउट ऑफ डेट या आउट ऑफ ऑर्डर होने की वजह से यह हादसा पेश आ रहा है। अब वो हादसा क्यों पेश आया, सिलेंडर की इंस्पेक्शन किसने करनी थी, सामान की इंस्पेक्शन किसने करनी थी, वो सारा कुछ किसने देखना था, ये बहुत बड़ा सवाल है जो इंक्वायरी कमेटी सामने लाएगी। बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा सामने आया है कि जो आज वाक़या हुआ। यहाँ बात करें चौक सरवर शहीद के अड्डा मोहम्मद वाला के रिहायशियों का 3 रोज से बिजली बंद होने पर मैप्को के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुल्तान मियांवाली रोड ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इलाका मकीनों के मुताबिक इलाके का ट्रांसफार्मर 3 रोज से जल गया था जो ताहाल तब्दील नहीं किया गया। टोंसा शरीफ में म्यूनिसिपल कमेटी के 15 ठेकेदारों के ज़िम्मे 1 करोड़ की वसूली ना की जा सकी। 15 डिफाल्टर ठेकेदारों के ज़िम्मे तकरीबन 1 करोड़ की रकम वाजिब उल अदा है। ठेकेदारों से पार्क्स, कैंटीन, वाटर टैक्स वसूली की रकम बकाया है। डीसी डेरा गाजी खान ने ठेकेदारों की जायदाद जब्त करने के अहकाम दिए थे। 4 माह बाद भी ठेकेदारों से रिकवरी ना की जा सकी, ना ही डीसी के अहकाम पर अमल दरामद किया जा सका। बहावलपुर में कपास की मौजूदा सूरत हाल पर जायजा इजलास। 21,32,000 एकड़ पर
रकबे पर कपास के ज़ेर काश्त लाया गया है। कपास की पैदावारी हदफ का असूल यकीनी बनाने का अज़्म है। माहिरीन का कहना था कि रवा माह कपास की पैदावार के लिए निहायत अहम है। कपास की फील्ड इंस्पेक्शन को बढ़ाने की हिदायत। कपास की ज्यादा पैदावार मुल्की मशहद की जामिन है। बहावलपुर में कपास की मौजूदा सूरत हाल पर जायजा इजलास। 21,32,000 एकड़ रकबे पर कपास के ज़ेर काश्त लाया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।